जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पर बात करने के लिए जा रहे हैं। वो चैप्टर है आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसमें एक टॉपिक हम ले रहे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। ठीक है कि हम लोगों की आँख में जो डिफेक्ट्स हो जाते हैं उसका रीज़न क्या है और उसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जो पहला डिफेक्ट आता है, तो फर्स्ट डिफेक्ट है जिसको कहते हैं मायोपिया। इसका दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस भी है और इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि पास की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है उसको आगे देखेंगे। दूसरा नंबर जो डिफेक्ट्स आता है वो आता है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखती। दूर की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखती। इसका दूसरा नाम लॉन्ग साइटेडनेस भी है, कहीं कहीं पर इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है। और थर्ड जो डिफेक्ट होता है उसका नाम है प्रेसबायोपिया। क्या है? प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर ये ओल्ड एज में हो जाता है और इसमें ना पास की चीज़ें दिखती हैं और ना ही दूर की चीज़ें दिखती हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट टू डिफेक्ट्स हैं उनका तो करेक्शन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन प्रेसबायोपिया के करेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस पर। इसका रीज़न क्या होता है समझते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो आई लेंस है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा रीज़न क्या है, आई बॉल जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से शॉर्ट साइटेडनेस होता है। देखिए कंडीशन क्या होती है, फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। मान लीजिएगा कि ये आपकी आई है, ठीक है। यहां पर इस तरह से आई लेंस है और ये आपका बैक साइड में ये रेटिना है। यहाँ पर इमेज को बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है जब डिफेक्टेड हो जाती है आई तो कहाँ पर बन जाता है, ये इमेज बन जाता है पहले ही। ठीक है, इमेज कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले। तो होता क्या है इसमें कि पास की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती। ठीक है। हमारे जो आई के अंदर लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। ऐसा होता क्यों है, हमने आपको बताया था कि ये जो आई लेंस है ये मोटा हो जाता है, इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरी बात क्या हो जाती है कि ये जो आई बॉल है ये भी बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है। ये दो रीजन होते हैं। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो आप इस चीज को जानते हैं कि ये जो यहाँ पर इमेज बन रहा है इसको रेटिना पर बनाने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कॉनकेव लेंस को। ठीक है। तो इसका हम करेक्शन कर सकते हैं
किसके थ्रू? कॉनकेव लेंस के थ्रू। देखिए किस तरह से, थोड़ा समझ लेते हैं। इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। यहां पर ये लेंस है, ये आपका यहाँ रेटिना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इससे पहले यहां पर एक लगा देंगे कॉनकेव लेंस, यानी चश्मा पहन लेंगे कॉनकेव लेंस वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो ये हमारा इमेज बन जा रहा था यहां पर, ठीक है ना, ऐसे बन जा रहा था इस जगह पर, देखिए, तो ये इसको डाइवर्ज कर देगा और ये इमेज बनने लगेगा रेटिना पर। कहां बनने लगेगा? रेटिना पर, ठीक है ना। जब रेटिना पर बनने लगेगा तो ये करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखें, आपके एग्जाम में ये चीज़ जरूर पूछी जाएगी कि किस तरह से शॉर्ट साइटेडनेस ग्रो होता है, उसका रीजन क्या होता है और करेक्शन किस तरह से करते हैं। तो आपको ये पता हो गया कि शॉर्ट साइटेडनेस का रीजन क्या होता है, आई लेंस का थिक हो जाना, मोटा हो जाना, जिससे कि उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाना, उसके साथ साथ जो आई बॉल है उसका बढ़ जाना, ठीक है। करेक्शन इसका हम कैसे करेंगे? कॉनकेव लेंस का यूज करके हम इसका करेक्शन कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपने ये समझा कि शॉर्ट साइटेडनेस किस तरीके से, रीजन क्या होता है उसका क्रिएट होने का, और किस तरह से हम उसका करेक्शन कर सकते हैं, इसको समझा। अब हम लोग देखेंगे आगे। तो लॉन्ग साइटेडनेस किसको होता है, कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग साइटेडनेस डिजीज ऑकर हो गई है? तो इसके लिए आप समझ लें कि इसमें इंसान को दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट can't see nearby objects distinctly। ठीक है, तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से इसका डिफेक्ट होता है और इसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रीजन इसका क्या होता है। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है लेंस की। क्या होता है? लिखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ द आई, द फोकल लेंथ of the eye lens is too long। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या हो जाती है? दूसरा, eyeball become too small। ठीक है ना, जहां शॉर्ट साइटेडनेस में आई बॉल बड़ा हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है कि आई बॉल छोटा हो रहा है। शॉर्ट साइटेडनेस में जो फोकल लेंथ थी लेंस की वो डिक्रीज हो रही थी और इसमें इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो चलिए इसका फिगर भी बना लेते हैं।
ध्यान से देखें, कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। ये रेटिना है, इमेज की कंडीशन क्या होती है, इमेज रेटिना पर ना बनकर इमेज बन जाती है आगे जाकर। यहां, ठीक है, यहां पर इमेज बन जाती है, जिसकी वजह से होता है क्या, दूर की चीजें तो दिखती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती। क्लियर? अब इसका हम करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन कैसे कर सकते हैं? उसमें हमने शॉर्ट साइटेडनेस में करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया था? कॉनकेव लेंस, यानी डाइवर्जिंग लेंस। इसमें क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन के लिए हमने बताया है अभी कि कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। लिखेंगे करेक्टेड बाय यूजिंग convex lens of suitable power। ठीक है ना? सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। तो उससे होगा क्या, देखिए कुछ फिगर में समझ लेते हैं। ये रेटिना है, सपोज पहले इमेज इधर कहीं बन रहा था, ठीक है, ऐसे। जब हम यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो इमेज यहां बन रहा है इसकी रेज को ये कन्वर्ज कर देगा और कहां पर बनने लगेगा, रेटिना पर इमेज बनने लगेगा। देखिए यहां पर इस तरह से ये रेटिना पर यहां बनने लगेगा और इसका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस फिगर को भी बना लें, आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एग्जाम आपका साइंस का 4 मार्च को है और आज 2 मार्च है। थर्ड डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया जो होता है वो ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादा होता है। ठीक है, ये होता क्यों है, इसका होने का रीज़न ये है कि धीरे धीरे जैसे ही एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। सिलियरी मसल्स के वीक होने से क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, पास का भी नहीं ठीक से दिखता और दूर का भी ठीक से नहीं दिखता। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज होता है, मतलब एप्रोप्रिएट पावर का बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का मतलब है कि उसमें जो 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्वेक्स का होता है, एक कॉनकेव का होता है। ठीक है,
तो उस तरह के चश्मे का यूज करने से पास का भी दिखने लगता है और दूर का भी दिखने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चश्मे में देखा होगा कि एक आधे चंद्रमा की तरह से ऐसे बना रहता है, ठीक है, वो पास को देखने के लिए होता है और उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो दूर को देखने के लिए होता है, ठीक है ना। तो चश्मा ही इसका मेन इलाज है, बाइफोकल लेंथ का चश्मा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ लिख लेते हैं इसमें कि आखिर रीजन क्या है, ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख सके। रीजन इसका क्या है? रीजन है वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, पॉइंट नंबर 1, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स ठीक है। thereby decreasing the flexibility, of eyelids, ठीक है। ये रीजन होता है इसका। करेक्शन इसका कैसे होगा? करेक्शन के लिए देख लें। करेक्शन by using bifocal lens with appropriate power, आप लोग अगर प्रॉब्लम हो एप्रोप्रिएट में तो सुटेबल लिख लीजिए यहाँ पर, सुटेबल पावर, ठीक है, चलेगा। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, एग्जाम में ये जरूर आता है, क्लियर। और एग्जाम में जब आएगा तो आपको रीजन भी लिखना है, करेक्शन भी लिखना है और इसका फिगर भी बनाना है। ऐसा नहीं कि आप बस रीजन और करेक्शन लिखा, फिगर नहीं बनाया। फिगर बना करके आपको ये समझाना भी है कि आखिर किस तरह से ये होता है और किस तरह से ठीक होता है, क्लियर। तो इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगला एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें और पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं अगले एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।